जय हिंद मेरे क्रांतिकारी साथियों। मैं मोहम्मद फहद आप सभी का एमडीएफ एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। दीपावली के दिन मैंने अपनी पहली इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी, जिस पर आप सभी का बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार मिला। उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आप सभी ने काफ़ी इंतज़ार किया और आज से आप सभी की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं आपके अपने चैनल पर। मैं मोहम्मद फहद आप सभी को आज से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और उस मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बिल्कुल एकदम बेसिक, एकदम ज़ीरो से शुरुआत करूँगा और जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जीरो से लेकर डिफ़िकल्ट लेवल तक आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाऊँगा और शुरुआत ज्योमेट्री से करूँगा, एडवांस से करूँगा। सबसे पहले मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा। प्रॉपर्टी बताने के बाद उस पर एक दो क्वेश्चन लूँगा। फिर जब सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस मैथमेटिक्स को बस एक बार आप मेरे साथ जुड़िए और एक बार मैथमेटिक्स अगर आप मेरे साथ पढ़ लिए तो उसके बाद से किसी भी वनडे एग्जाम के अंदर जिसमें ज्योमेट्री पूछी जाती है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आपकी ज्योमेट्री के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। दोस्तों, तो शुरू करें ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के अंदर एसएससी की बात करें तो बहुत ज़्यादा वेटेज होता है ज्योमेट्री की। चाहे हम सीडीएस की बात करें उसके अंदर भी ज्योमेट्री की बहुत ज़्यादा वेटेज होती है। और भी सब वनडे एग्जाम्स हैं जिसके अंदर ज्योमेट्री अच्छी खासी पूछी जाती है। दोस्तों, मैं आपको ज्योमेट्री बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा और शुरू करते हैं ज्योमेट्री। आइए देखते हैं। जियोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। इस चैप्टर में हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं विशेषकर ये बात कहूंगा कि आप लोगों को एकदम डरने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा एकदम जीरो से मैं पढ़ाऊंगा और टोटल हिंदी में, और इंग्लिश भी रहेगी। आज मैं आपको पूरा ज्योमेट्री बताऊंगा कि क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस ज्योमेट्री के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉइंट यानी कि बिंदु, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु। दूसरी चीज बताऊंगा आपको रेखा, जिसको हिंदी इंग्लिश में अंदर बोलते हैं लाइन। अब सिर्फ और सिर्फ रेखा ही बता के नहीं छोड़ूंगा, इसके अंदर ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, ये सारी लाइन आपको मैं बताऊंगा। ये सारी की सारी चीजें मैं इसके अंदर बताऊंगा और भी सारी चीजें जब आएंगी तो उसको बताया जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा रेखा के बाद से कोण, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एंगल। फिर मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रीएंगल। दोस्तों, कोण के अंदर तमाम तरीके की कोण है, जैसे न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण, संपूरक कोण। इन सारी चीजों को बताऊंगा जब इसको पढ़ाऊंगा। त्रिभुज को साइड्स के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं, एंगल के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सारी चीजों को भी बताऊंगा। उसके बाद से त्रिभुज के अंदर कुछ सेंटर्स बनते हैं, त्रिभुज के केंद्र बनते हैं। जैसे त्रिभुज के
केंद्र यानी सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इसके बारे में भी, अब क्या क्या सेंटर हो सकते हैं। पहला होता है अंतः केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर। उसके बाद से आपको मैं बताऊंगा सरकम सेंटर, जिसको बोलते हैं परिकेंद्र, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। अरे पूछ रहे हो, सरकम सेंटर। और इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला देखेंगे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेंट्रॉयड और ग्रेविटी सेंटर। इसके बाद से देखेंगे ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है सर्वांग समता। इसके बाद से हम पढ़ेंगे सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी, CON कॉन्ग्रुएंसी। फिर देखेंगे सर्वांग समता हो गया, सिमिलरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समरूपता, समरूपता, सिमिलैरिटी। इसके बाद से ट्रायंगल्स के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उसके ऑपरेशंस को देखेंगे, उससे जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको देखेंगे। फिर हम क्वाड्रिलेटरल पे आएंगे। क्वाड्रिलेटरल पे आएंगे, अब क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, जिसको बोलते हैं हिंदी में चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बाद से देखेंगे इसका आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद से देखेंगे वर्ग, स्क्वायर। फिर देखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। फिर देखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जिसको बोलेंगे ट्राइपीजियम। फिर देखेंगे समचतुर्भुज, जिसको रोम्बस अंग्रेजी में बोलते हैं। रोम्बस। इसके बाद से देखेंगे, रोम्बस के बाद से देखेंगे, अगला देखेंगे
सर्कल जिसको बोलते हैं वृत्त। फिर देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर देखेंगे स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। उसके बाद से हम देखेंगे बहुभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगॉन्स। इतना कुछ देखने के बाद से एक एक टॉपिक को बड़ी कायदे से, बड़ी इत्मीनान से हम पढ़ाएंगे आपको। शुरू करेंगे पॉइंट से, फिर प्लेन यानी समतल, फिर रेखा, फिर कितने रेखा क्या होती है। अब एक एक चीज थोड़ी सी मैं ब्रीफ में आपको समझा दूं, फिर आपकी जो अच्छे से जो आपकी क्लासेस शुरू होंगी वो आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है? अरे अच्छा लग रहा है तो फिर बताएंगे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने क्यों ज्योमेट्री उठाई है। अर्थमेटिक में भी पढ़ाऊंगा, जब आपको थोड़ी सी एक चैप्टर में पढ़ा लूँ फिर आपको मैं नंबर सिस्टम से पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम, फिर परसेंटेज, जैसा आप लोग बताएंगे कमेंट के अंदर, मैं उसी टॉपिक को अगला टॉपिक लूंगा। और अगर आप इसमें कोई कमी होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट में सुझाव दें ताकि मैं उस चीज़ को उसमें इंक्लूड कर सकूं। ठीक है दोस्तों, हमें लग रहा है कि आप लोग कम से कम ये चीज़ आपको पता चल चुकी होगी कि ज्योमेट्री के अंदर पढ़ना क्या है। शुरुआत एकदम जीरो से हम करेंगे, एकदम जीरो से। जो कि आप आज तक ज्योमेट्री पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे कोई मैटर नहीं है। बस आपको मेरे साथ इतना जरूर पढ़ना है कि जो जो मैं पढ़ाऊं एक बार आपको कायदे से उसका एकदम अच्छे ढंग से सुंदर सुंदर नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने के बाद आपको उसका करना है रिवीजन। जब आपका थ्योरम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरम बताऊंगा, थ्योरम के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस को लूंगा। जब वो क्वेश्चंस और थ्योरम कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद से प्रीवियस ईयर के सभी एग्जाम्स के अंदर, सभी जैसे एसएससी, सीडीएस वगैरह जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के अंदर जो अच्छे अच्छे उस टाइप्स के क्वेश्चंस आए होंगे मैं उनको लूंगा और एक एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराऊंगा। घबराना नहीं है आपको कि सर इतने लंबे क्लासेस क्यों चल रही हैं, ऐसा वैसा। ठीक है, बस पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए। देखिए निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। अगर फायदा होगा तो जरूर बताएं, नहीं फायदा होगा तो भी आप हमें सुझाव दें ताकि मैं उस चीज को उसमें इंक्लूड कर सकूं। मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं, सिखाना है। अगर मैं सिखाने में कामयाब हो गया तो फिर समझ जाइए कि फिर तो मेरा ये चैनल पे पढ़ाना और पढ़ना दोनों भी क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। ठीक है, शुरू करेंगे। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा पॉइंट में तो खैर कोई नहीं है, प्लेन की बात भी करेंगे, लेकिन अगर मैं जब आपको रेखा पढ़ाऊंगा, रेखा यानी कि लाइन पढ़ाऊंगा, इसके अंदर आपको पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइन, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारा लाइन, कई तरीके की लाइन होती है, लाइन के बारे में सारा आपको जब मैं बताऊंगा। फिर जब आपको मैं एंगल पढ़ाऊंगा, एंगल के अंदर भी एक एक एंगल को मैं समझाऊंगा आपको। फिर जब मैं आपको इसी के अंदर पैरेलल लाइन समझाऊंगा, पैरेलल लाइन समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाओं को समझाने के बाद इसके अंदर ये सारे एंगल्स को मैं आपको बताऊंगा, इस एंगल्स को क्या कहते हैं। जब मैं आपको जब मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, ये ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं साइड्स के आधार पर, ये ट्रायंगल एंगल के आधार पर कितने साइड्स के होते हैं, ये इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जो भी इनका, जैसे मान लीजिए कि एरिया,
अगर ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इसका एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, कहां से आया, कैसे आया, इन्हीं सब चीजों को इसके अंदर मैं एक एक प्रूफ आपको बताऊंगा। सबसे जरूरी था कि इसलिए ज्योमेट्री को पढ़ाना, क्योंकि ज्योमेट्री एक आधार है मेंसुरेशन के लिए। जब तक आपको ज्योमेट्री अच्छे से नहीं आएगी फिर मेंसुरेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। अगर मेंसुरेशन, अगर आपको ज्योमेट्री अच्छे से आ गई तो मेंसुरेशन भी अच्छे से निश्चित तौर पर आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि लाइन, रेखा, ट्रायंगल बता दिया, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, इसकी एक एक प्रॉपर्टी को मैं बताऊंगा। स्क्वायर, इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसको मैं बताऊंगा, इसकी एक एक प्रॉपर्टी को बताऊंगा। लगभग मैं कहूं कि कहना गलत नहीं होगा, लगभग 50% आपका मेंसुरेशन इसी ज्योमेट्री के अंदर मैं कवर कर दूंगा। बस रह क्या जाएगा मेंसुरेशन के अंदर आपका 3D जो फिगर होता है, 3D फिगर को पढ़ाना थोड़ा सा उसमें मेंसुरेशन में ज्यादा पड़ेगा। बाकी जब सर्कल पढ़ाऊंगा, सर्कल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो आपको मैं बताऊंगा। सर्कल के अंदर डायमीटर, केंद्रक, सरकमफरेंस, ये सारी चीजें एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बस दोस्तों मेरे साथ आप बने रहें, निश्चित तौर पर आपको फायदा पहुंचेगा। अगर आप कमेंट के अंदर जरूर हमको बताएं कि अगर आप कोई अगला टॉपिक कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। और रही बात और आपकी क्लासेस रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। जीएस, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स बहुत जल्दी मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का साथ रहा तो निश्चित तौर पर मैं सारी सुविधाएं, सारी चीजें लेकर आऊंगा आप सभी के लिए, जिससे कि आपकी क्लासेस पूरी तरह से सुचारू रूप से चल सके। ठीक है दोस्तों, और चूंकि मैं पहली बार कैमरे के सामने हूँ, ठीक है, तो काफी डर भी लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या डील करें। कोई बात नहीं, पहली बार कैमरे के सामने आया हूँ। और दोस्तों 1 2 3 क्लासेस जब मैं ले लूँगा तो चीज़ें सब नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है, और कमियां होंगी तो निश्चित तौर पर उसको सुधार किया जाएगा। पहली बार, पहली क्लासेस हैं तो थोड़ा बहुत आप भी मैनेज करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब आज के लिए बस इतना ही रखना चाहिए, और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और कल पेन, कॉपी सब कुछ एकदम दोस्त अपने पास लेकर बैठेंगे, और जो जो चीजें मैं जिसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको डेफिनेशन लिखना है, उसकी प्रॉपर्टी को लिखना है, उसके प्रूफ को लिखना है, उसके क्वेश्चंस को भी लिखना है, और उसका बाकायदा आपको नोट्स बनाना है। फिर एक बार अगर आपने नोट्स बना लिया, दोबारा आपको भविष्य में ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि दोबारा आपको सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन लेवल के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं कि आपको मैथमेटिशियन बनना है उसके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्स के लिए सीखने के पर्पज से ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं आपको कि दोबारा आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसी बात के साथ ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, वो काम बताएगा हमारा कि मैं कैसा हूं, क्या नहीं हूं। ठीक है दोस्तों, तो अलविदा लेते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद मेरे इनकलाबी साथियों, जय हिंद, जय